मेवाड़ की धरती पर कुंभलगढ़ के किले में राणा उदय सिंह की ज्येष्ठ संतान और जयंतीबाई के पुत्र, उनकी कोख से पैदा होने वाले एक सूरवीर, महापराक्रमी, महाबलशाली, हिंदुआ गौरव, राजस्थान के गौरव कुंवर प्रताप सिंह, जिनको इतिहास महाराणा प्रताप के नाम से जानता है, इनके विषय में न जाने कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के अंदर बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया, लेकिन आज तक इनकी गाथा, इनकी वीरता, इनके शौर्य, इनके पराक्रम को न कोई लिख पाया है। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास उसी कड़ी में किया है। एक छोटी सी कविता राणा प्रताप के जीवन के उन सारे जाने अनजाने, छुए अनछुए पहलुओं पर जो शायद आपने कभी सुना भी हो, नहीं भी सुना हो, ऐसी बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आज मैं महाराणा प्रताप सरीखा रण बांकुरा जठे हुआ, नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ, नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। मेवाड़ धरारी आजादी हित निज जीवन कुर्बान कियो, राजमहल रा सब सुख छोड़ी वन्य जीवन अंगीकार कियो। मेवाड़ धरारी आजादी हित निज जीवन कुर्बान कियो, राजमहल रा सब सुख छोड़ी वन्य जीवन अंगीकार कियो। आन बान पर मीटन वाला, आन बान पर मीटन वाला वह मेवाड़ी लाल हुआ, नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ, नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेवाड़ की आन मान और बान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो मेवाड़ की भूमि को मुगल सल्तनत से आजाद नहीं करवा लेंगे, तब तक वो राजसी सुख का भोजन नहीं करेंगे, राजसी वस्त्र नहीं पहनेंगे, पलंग पर सोएंगे नहीं, सोने के बर्तनों के अंदर भोजन नहीं करेंगे और एक आम सामान्य जीवन की सैनिक की तरह अपना जीवन जिएंगे। और उन्होंने मरते दम तक अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन किया। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां इसी काव्य के साथ में। दिल्ली रो शासक अकबर भी राणा रो लोहो मान गयो, हल्दी घाटी रण में ओ मेवाड़ी राणा छा गयो। दिल्ली रो शासक अकबर भी राणा रो लोहो मान गयो, हल्दी घाटी रण में ओ मेवाड़ी राणा छा गयो। देख वीरता राणारी आ, देख वीरता राणारी, दुश्मन रा छक्का छूट गया, नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ, नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। अति बलशाली अति अभिमानी मेवाड़ी सरदार हुओ, अति बलशाली अति अभिमानी मेवाड़ी सरदार हुओ। घोड़े संग बहलोल खान ने एक बार में चीर दियो, घोड़े संग बहलाल खान ने एक बार
हल्दी घाटी में राणा हल्दी घाटी में राणा जय जयकारा गूंज गया। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। महाराणा प्रताप सरीखा रणबांकुरा जठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। महाराणा प्रताप कितने बलशाली थे, उसकी जानकारी इन्हीं बातों से मिल जाती है कि उन जो जिस भाले का उपयोग करते थे उस भाले का वजन 81 किलोग्राम था। शरीर पर पहने जाने वाले बख्तर का वजन 72 किलो था। अपने दोनों हाथों में वो दुधारी तलवारें रखा करते थे। 10-10 किलो की वो तलवारें थी। उनका एक एक जूता 10-10 किलो का था। यानी उनका पूरा सैन्य वेश जब वो उस लवाजमे में सज करके धज करके तैयार होते थे, 208 किलो का वजन वो अपने शरीर पर धारण करते थे। वो 7.5 फुट का अति बलशाली अति पराक्रमी राणा हल्दी घाटी के मैदान के अंदर सज धज करके जब मैदान में राणा ने प्रवेश किया, चारों ओर लाशों का ढेर लगा दिया। अकबर की सेना में खलबली मच गई। बहलोल खान राणा को रोकने के लिए अपने चंद सैनिकों के साथ में आगे बढ़ा। राणा ने आव देखा न ताव, एक ही वार में अपनी शमशेर से उस बहलाल खान को घोड़े सहित चीर दिया। कितने शक्तिशाली थे। और स्वाभिमान की बातें जितनी की जाए उतनी कम थी। और जैसे ही बहलोल खान को चीर गया, अकबर की सेना में अफरा तफरी मच गई। आजादी रो साचो मोल महाराणा ही बतलायो। आधे राज्य रो प्रस्ताव राणा जी ही ठुकरायो। आजादी रो साचो मोल महाराणा ही बतलायो। आधे राज्य रो प्रस्ताव राणा जी ही ठुकरायो। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, एड़ा वे प्रतिपाल हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। समझो तेरा साथ साथ प्रस्ताव राणा जी ठुकराया। सर कटे भले पण झुके नहीं, संदेश दिल्ली पहुंचाया। समझो तेरा साथ साथ प्रस्ताव राणा जी ठुकराया। सर कटे भले पण झुके नहीं, संदेश दिल्ली भिजवाया। अकबररी विशाल सेनासू, अकबररी विशाल सेनासू रणभूमि में टकराया। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। महाराणा प्रताप की सूरवीरता से कहते हैं अकबर खुद भी डरता था। और कभी भी अकबर राणा प्रताप के सामने युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया। उसने राणा जी के सामने 6 से 7 बार समझौते के प्रस्ताव भेजे। कभी आमेर के राजा, कभी टोडरमल और कभी राजा मानसिंह के साथ में प्रस्ताव भिजवाया गया।
कहा जाता है कि राजा मानसिंह तो अकबर के द्वारा आधे राज्य का प्रस्ताव लेकर के आए थे कि अगर राणा जी अकबर की अधीनता को मान लेते हैं तो अकबर जो है आधा राज्य देने को तैयार है। मानसिंह के आगमन पे बिल्कुल राजसी ठाट के साथ में राणा जी ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब भोजन का समय हुआ तब राणा जी यानी महाराणा प्रताप स्वयं न जाकर के और उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। मानसिंह इंतजार करते रहे और जब भोजन साथ में करने का न्योता मानसिंह ने महाराणा प्रताप के लिए भिजवाया तो महाराणा प्रताप ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जिनके रिश्ते मुगलों से है उनके साथ बैठ के भोजन कैसे किया जा सकता है। इनकी इस बात को सुन करके कहते हैं कि राजा मानसिंह बहुत नाराज हुए और बिना भोजन करते हुए उठ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी इसी दशा में जीने की आदत पड़ गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हां एक बात आज कह करके जा रहा हूं कि अगली हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। महाराणा प्रताप ने बड़े विनम्रता के साथ में राजा मानसिंह को हाथ जोड़ करके और विनम्रता के साथ में कहा कि मैं रणभूमि में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राजा मानसिंह क्रोध के अंदर लाल पीले होते हुए वहां से निकल गए और उसके बाद राणा प्रताप अपने सैन्य को संवारने के अंदर लग गए। भीलोरा भीरू बनने उन गोगुंदा में वास कियो, युद्ध नीतिरो उन संगरे ने घणो घणो अभ्यास कियो। भीलोरा भीरू बनने उन गोगुंदा में वास कियो, युद्ध नीतिरो उन संग इने घणो घणो अभ्यास कियो। छापा मारी युद्ध कौशल सु, छापा मारी युद्ध कौशल सु अकबर रा सपना चूर किया। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। चेतक पर आरूढ़ राणा जद रणभूमि में उतर गयो। चेतक पर आरूढ़ राणा जद रणभूमि में उतर गयो। लासो रावो ढेर बिछावत मानसिंह सु टकरायो। चेतक पर आरूढ़ राणा जद रणभूमि में उतरायो। लासोरो वो ढेर बिछावत मानसिंह सु टकरायो। देख वीरता राणारी जद, देख वीरता राणारी जद मानसिंह भी घबराया। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। हल्दी घाटी के मैदान में बेलाल खान को चीरने के बाद में राणा प्रताप की नजर पड़ती है राजा मानसिंह पर, जो हाथी पर सवार थे, और उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि मानसिंह ने रणभूमि में मुझे ललकारा था। वो बिना समय गवाए और अपना रुख राजा मानसिंह की तरफ करते हैं। युद्ध में सैनिकों को चीरते काटते हुए सीधे जाकर के और राजा मानसिंह पर अपना चेतक घोड़ा जो है चढ़ा देते हैं और अपने भाले से जोरदार प्रहार करते हैं। कहते हैं
मानसिंह ने तो हाथी के हौदे में छिपाकर अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन उनका जो सारथी था वो मारा गया। और इसी हमले के अंदर हाथी के ऊपर एक तलवार बांधी हुई थी, उस तलवार से चेतक का एक पैर घायल हो गया। चेतक पर आरूढ़ राणा जद रणभूमि में उतरायो, लासो रोवो ढेर बिछावत मानसिंह सू टकरायो। चेतक पर आरूढ़ राणा जद रणभूमि में उतरायो, लासो रोवो ढेर बिछावत मानसिंह सू टकरायो। देख वीरता राणारी जद, देख वीरता राणारी जद मानसिंह भी घबरायो। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। चेतक जेड़ो घोड़ो वो महाराणा रो असवार हुओ। स्वामी री रक्षा री खातिर निज प्राणों रो दान कियो। चेतक जेड़ो घोड़ो वो महाराणा रो असवार हुओ। स्वामी री रक्षा री खातिर निज प्राणों रो दान कियो। चेतक री यादा में राणा, चेतक री यादा में राणा आंख सुआसु छलकाया। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। महाराणा प्रताप सरीखा रण बांकुरा जठे हुआ। चेतक प्राणियों के अंदर भी स्वामी भक्ति की एक अद्भुत मिसाल। एक पैर घायल होने के बाद में और राणा का मानसिंह पर प्रचंड प्रहार के बाद अकबर की सेना में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वो पहचानने में सफल हो गए कि यही वह महाराणा प्रताप है। और जब अकबर के सैनिकों ने घेरा डाल करके महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, ऐसे समय में 3 पैरों पर वो स्वामी भक्त घोड़ा महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बचा करके बाहर ले जाता है। इतना ही नहीं, रास्ते में एक 28 फीट का नाला पड़ता है और वो अपने 3 पैरों पर छलांग मार करके अपने स्वामी को उस नाले के पार पहुंचा करके और अपने प्राणों की वहां पर आहुति दे देता है। उसकी स्वामी भक्ति पर राणा जैसा वीर और पराक्रमी व्यक्ति भी उसकी आंखों में भी आंसू छलके बिना नहीं रह सके। ऐसा था वो चेतक स्वामी भक्त घोड़ा। बामा साजेड़ा दानवीर मेवाड़ धरा पर जन्म लियो। बामा साजेड़ा दानवीर मेवाड़ धरा पर जन्म लियो। देश हित भामा सा उणरो सारो खजानो खोल दियो। देश हित भामा सा उणरो सारो खजानो खोल दियो। भामा सा साथी मिल गया, भामा सा साथी मिल गया। राणा अति बलवान हो। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। राणा प्रताप और भामाशाह कहते हैं, हल्दी घाटी के मैदान के अंदर करारी हार के बाद
लंबे समय के बाद में भी जब कोई परिणाम सामने नहीं आया तो बेइज्जत होकर के मान सिंह वहां से वापस दिल्ली लौट गए। दिल्ली में अकबर इतना नाराज हुआ कि उनके सारे राजसी जो भी ठाट बाट थे सारे उनसे छीन लिए गए। उन्हें राज दरबार में प्रवेश तक नहीं दिया गया और उसका बदला लेने के लिए अकबर ने एक बार पुनः तैयारियां प्रारंभ कर दी। लेकिन इधर मेवाड़ या यूं कहिए महाराणा प्रताप के पास में अब सैन्य संगठन पुनः तैयार करने के लिए इतनी धन संपदा नहीं थी। ऐसे में मेवाड़ की धरा पर जन्मे सपूत दानवीर भामाशाह सामने आते हैं और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सारा खजाना खोल देते हैं। पूरा खजाना राणा को सुपुर्द कर देते हैं और महाराणा प्रताप एक बार पुनः एक विशाल सेना तैयार करने के अंदर पुनः जुट जाते हैं। रणबांकुरो बब्बर शेर ओ जंगली शेर सू टकरायो, घायल राणा हिंदुआ सूरज देवलोक में गमन कियो। रणबांकुरो बब्बर शेर ओ जंगली शेर सू टकरायो, घायल राणा हिंदुआ सूरज देवलोक ने गमन कियो। सूरवीर री वीर गति पर सूरवीर री वीर गति पर अकबर भी आंसू छलकाया। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। महाराणा प्रताप सरीखा रणबांकुरा जठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक बार शेर का शिकार करते हुए जंगली शेर से भिड़ गए और उसके अंदर वो घायल हो गए। उसके बाद कुछ समय तक बीमार रहने के बाद में उनका देवलोक गमन हो गया और कहते हैं कि उनके देवलोक गमन की खबर जब अकबर को मिली तो अकबर भी दुखी हुआ और उसने अपनी तलवार को म्यान में रख ली कि अब मेरे सामने टकराने वाला कोई योद्धा इस धरती पर बचा ही नहीं है। ऐसे सूरवीर थे महाराणा प्रताप। अभी भी इनके बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है और आपका स्नेह और प्यार मिलता रहा तो मैं एक और प्रयास कर सकता हूं। आवश्यकता है आपके स्नेह और प्रेम की। महाराणा प्रताप सरीखा रणबांकुरा जठे हुआ। नमन करूं इन धरती ने ए वीर शिरोमणि जठे हुआ। नमन करूं उन धरती ने ए वीर शिरोमणि अठे हुआ। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय राजस्थान।